गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 की थर्ड पॉइंट अ थिंग ऑफ ब्यूटी को रीड करते हैं, जिसके पोइट है जॉन किट्स। इनका बोर्न हुआ था 1795 में और डेथ हुई थी 1821 में। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट है। ऑल्दो ट्रेन टू बी ए सर्जन, वो एक पोइट भी थे और साथ साथ में उन्होंने सर्जन की इनकी चिकित्सा के बारे में पढ़ाई भी की हुई है। Kit decided to devote himself wholly to poetry, लेकिन एक सर्जन होने के बावजूद उन्होंने खुद को पूरी तरह से पोएट्री को समर्पित कर दिया। Kit's secret is power to sway and delight the readers lies primarily in his gift for preserving the world and leaving his moods and expression in terms of language। वो अपने मूड्स को और अपनी भावनाओं को वगैरह को व्यक्त कर देते हैं भाषा के द्वारा, यही उनका सीक्रेट है। The following is an excerpt from his poem Endymion। ये वर्ड आपको याद रखना है। एंडीमियन जो वर्ड है वो आपको याद रखना है कि आपकी जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी, वो एंडीमियन उनकी एक पोएटिक रोमांस है। एक पूरी पोएम है, एक किताब है पूरी, जिसमें से ये छोटा सा भाग लिया गया है। पूछ सकते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी कहाँ से लिया गया है, तो एंडीमियन जो पोएम है उससे लिया गया है। द पोएम इज based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos। इसके अंदर एक ग्रीक लीजेंड है। लीजेंड होता है दंत कथा। तो मिस्र देश की ग्रीक की एक दंत कथा है जिसमें एंडीमियोन नाम का एक ब्यूटीफुल सुंदर यंग जवान शेफर्ड मतलब होता है जो भेड़ बकरी को चराता है। गडरिया, एक गडरिया भी है और एक पोइट है। एंडीमियोन कौन है? एक गडरिया है और साथ साथ में एक पोइट भी है। वो लिव्ड ऑन माउंट लेटमोस पर वो रहता है। हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, उसे सिंथिया दिखाई देती है। सिंथिया कौन है यहाँ पर आपको ध्यान देना है, द मून गोडेस। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पे ध्यान देना है, दो वर्ड पे। एक तो वर्ड आया था एंडीमियोन और एक आया था सिंथिया। किसका विजन हुआ? सिंथिया का हुआ। किसी हुआ? एंडीमियोन को हुआ। किससे ली गई है ये पोएम? एंडीमियोन से ली गई है। और सिंथिया कौन है? द मून गॉडेस, चंद्रमा की देवी, चंद्र देवी। द इंचेंटेड यूथ, ये व्यक्ति जो उस जादू में, सिंथिया के जादू में पड़ गया, उसके आकर्षण में पड़ गया। रिजोल्व मतलब उसने संकल्प लिया टू सीक हर आउट एंड सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। इसीलिए वो फॉरेस्ट में और सी में उसे ढूंढता फिरता है। कौन ढूंढता फिरता है? एंडीमियोन। किसे ढूंढता है? सिंथिया को। हम याद रखना है। अब यहाँ से हम पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जो पहली लाइन है वो आपके क्वेश्चन का आंसर भी है कि थिंग ऑफ ब्यूटी किस प्रकार की होती है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक ऐसा जॉय है, एक ऐसी खुशी है जो फॉर एवर रहती है, हमेशा रहती है। इट्स लवलीनेस, इसकी सुंदरता, इंक्रीजेस हमेशा बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और कभी भी ये नथिंगनेस मतलब नगण्य की ओर नहीं जाती है, कभी समाप्त नहीं होती है। लेकिन जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, जो भी सुंदर चीज होती है, तो उसकी सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती रहती है, लेकिन कभी भी समाप्त नहीं होती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, वो हमारे लिए बावर, बावर होता है कुंज। बावर का मतलब होता है कुंज। कुंज मतलब एक ऐसी जगह है जो ठंडी छाया देती है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी हमें ठंडी छाया प्रदान करती है, मतलब शांत वातावरण को प्रदान करती है। एंड स्लीप, और एक नींद, किस प्रकार की नींद? याद रखना है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसमें मधुर सपने होते हैं। हेल्थ, जो हमारे लिए हेल्दी होती है, स्वास्थ्यप्रद होती है। और साथ साथ में इसमें क्वाइट ब्रीथिंग होती है, एक शांत श्वसन होता है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, हर मोरो, मोरो होता है टुमारो, अगले दिन, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर नए दिन, हर नए दिन। आर वी रेडिंग, हम रेडिंग कर रहे हैं, गूंथ रहे हैं। अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों की बैंड, एक फूलों की माला कह सकते हैं, पट्टी कह सकते हैं। बाइंड अस टू द अर्थ, जिसने हमें अर्थ से जोड़ के रखा है, पृथ्वी से जोड़ के रखा है। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days,
of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes in spite of all। यहाँ पर जो ये लाइन दी गई है, इन चार लाइनों को आपको ध्यान से देखना है। इनका मतलब हम पहले दो लाइन देखते हैं, फिर ऊपर की लाइन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन वेज एंड मेड फॉर सर्चिंग इन स्पाइट ऑफ ऑल। इन सब चीजों के बावजूद, किन चीजों के बावजूद, अब यहाँ हमें ध्यान देना है। एक तो अनहेल्थी और डार्क एंड वेज, अस्वास्थ्यप्रद और डार्क होता है अशुभ, जो शुभ नहीं है, सही नहीं है। इन दस्तों के बावजूद और जितने भी ग्लूमी डेज है, चिंता से भरे हुए दिन है, दुख से भरे हुए दिन है, इसके अलावा डिस्पोंडेंस, निराशा है, इनह्यूमन डेथ, अमानवीय कार्य है, और जो चीजें हैं मानवता की कमी हम कह सकते हैं, उन सब चीजों के कमी है। साथ ही नोबल जो नेचर है, यानी कि जो अच्छे कर्म है, अच्छे कार्य है, अच्छी प्रकृति है, उनकी कमी। इन सब के बावजूद भी, यानी कि पृथ्वी पर इन सब चीजों की कमी है, अमानवीय चीजें ज्यादा है, निराशा है, दुख है, इन सब के बावजूद हमें इस पृथ्वी पर जीवन जीना होता है। तो हमें बांधता कौन है? द फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हमें बांध के रखते हैं, एक फूलों की माला है, तो फूलों की माला कहा गया है थिंग ऑफ ब्यूटी को। एक थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमें अर्थ से जोड़कर रखती है। हमें यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द फॉल फॉरवर्ड डार्क स्पिरिट। और ये चीजें हैं, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है शेप ऑफ ब्यूटी। जो सुंदर चीजें हैं वो ही हमें इन डार्क स्पिरिट से, इन बुरी चीजों से बाहर निकाल के लाती है। अब कुछ चीजों के नाम दिए गए यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि कौन कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी है। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट द, यहाँ लिस्ट लिया हुआ है या फिर लिखा मेंशन द थिंग्स ऑफ ब्यूटी या फिर लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। थिंग्स ऑफ ब्यूटी के आपको नाम बताने हैं। तो कौन कौन चीजें दी हुई यहाँ पे? द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, सेडिबून, सिंपल सिप, डेफोडियस फ्लावर्स, इसके अलावा कुछ आगे दिए हुए हैं, क्लियर हिल्स, मस्क ब्लूम, मस्क, ये सब चीजें हमें दी गई है। अब वापस स्टार्ट करते हैं। तो कुछ सुंदर चीजों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। पहला है द सन। जो सन है, मून है, और जो पेड़ है, चाहे वो ओल्ड है चाहे यंग है, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, एक छायादार बून का निर्माण करते हैं, छाया का निर्माण करते हैं एक साधारण सी सिप के लिए। इनकी पेड़ भी एक साधारण सी सिप के लिए, एक साधारण सी पेड़ के लिए छाया प्रदान करते हैं। तो जो छाया है वो भी अपने आप में थिंग ऑफ ब्यूटी है, मून भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, सन भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, और साथ साथ में जो डेफोडिल्स यानी कि नरगिस के फूल जिन्हें कहा जाता है हिंदी में, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। आगे हम देखते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और वो जो डेफोडिल्स फ्लावर, नरगिस के फूल है, वो एक सुंदर जगह पर रहते हैं, जो हरी भरी जगह है वहां पर वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, सुंदर साफ सरिता है, इसमें होता है सरिता, ठंडी ठंडी पानी की जो छोटी छोटी सरिता होती है, पानी की छोटी नदी कह सकते हैं, नदी से बहुत ही छोटी होती है, उन्हें कहते हैं सरिता है। तो छोटी छोटी सरिता है साफ पानी की। डेट फॉर देम से द कूलिंग कवर्ट मेक, वो अपने लिए एक कूलिंग ठंडी छाया वाली जगह बना लेती है अगेंस्ट द हॉट सीजन। जब गर्मी का सीजन होता है तो ये ठंडी ठंडी सरिताएं हैं इन पेड़ों के पास से होती हुई और बहती है, और अपने लिए ठंडा स्थान बना लेती है सर्दी गर्मी से बचने के लिए। इसके अलावा द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। और फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर, बीच जंगल के अंदर जो मस्क रोज होते हैं, एक प्रकार से रोज का प्रकार है, गुलाब के फूल का प्रकार है, जो वहां पर खिलता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ टूम्स। अब यहाँ पर एक वर्ड और दिया हुआ है, ग्रैंडियर ऑफ टूम्स, इसको हमें ध्यान से देखना है। डूम मतलब होता है मकबरे के ऊपर जो गुंबद बना होता है, उसे कहा जाता है डूम। तो जो डूम बने हुए, मकबरे बने हुए, वो किसी महान व्यक्ति की याद में बनाए जाते हैं अक्सर। तो जो मकबरे बने हुए हैं वो हमें याद दिलाते हैं, किसकी याद दिलाते हैं? माइटी डेड की, कि उन लोगों की जिन्होंने बहुत ही कोई
बड़ा कार्य किया है और बड़ा कार्य करते समय उनकी मृत्यु हुई है। तो माइटी डेथ का मतलब यहाँ पर है उन लोगों से जिन्होंने कुछ बड़ा कार्य किया है और यानी कि उस प्रकृति के लिए, एक संस्था के लिए कार्य किए, उनकी मृत्यु के बारे में याद दिलाती है। तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। और लवली टेल्स, इसके अलावा जितनी भी सुंदर कथाएं हैं वो भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। वी हैव हियर्ड और रीड, जो हमने सुनी है या फिर रीड की है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये सारी की सारी चीजें एक इमोर्टल ड्रिंक है। इमोर्टल ड्रिंक का मतलब हम कह सकते हैं एक ऐसा ड्रिंक जो नाशवान नहीं है, यानी कि अमृत। तो अमृत के रूपी समान ये चीजें हैं और एक फाउंटेन के रूप में आ रही है। पोरिंग अनटू अस, हमारे अंदर इसे उड़ेला जा रहा है, डाला जा रहा है फ्रॉम द हेवंस ड्रिंक। तो यहाँ पर जो तुलना की गई है थिंग ऑफ ब्यूटी की, वो की गई है हेवन से, यानी कि जो स्वर्ग से आने वाली जो धारा है, स्वर्ग से आने वाला जो अमृत है, वो हमारे अंदर थिंग ऑफ ब्यूटी के रूप में आ रहा है। ये इस पूरी पोइम का बेस हो गया यहाँ पर।